वृन्दावनरम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरे गिरिराज यात्रा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रत्नमन्दिरे मनोहर वृन्दावनरम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरे मनोहर। अमृतकालिन्दिनी राजहंस केलिकोर तहे शोभे कनकमाल। अमृतकालिन्दिनी राजहंस केलिकोर तहे शोभे कनकमाल। तार मध्ये हेमपीठ प्रारंभ करेंगे, आपको गिरिराज जी से दिखाई देंगे। ये गिरिराज जी की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है और इसमें हम चलेंगे अंत में फिर हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के पूछने के लोटा होते हुए। तो ये स्थान स्थली पे आप देखो भगवान के चरण चिन्ह है, कृष्ण और राधा रानी का। राधा रानी का ये लेफ्ट चिन्ह राधा रानी का है, ये राइट में, और ये वाला कृष्ण भगवान का है। एक ही पर्वत पर दोनों के चरण चिन्ह, कृष्ण गौर राधा गौर। परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन की। आइए पूछते हैं यहाँ के प्रभु जी से कि किस तरह से यहाँ पर, वैसे तो 12 महीने ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन सावन मास में ऐसा क्या महत्व है गिरिराज जी का जो काफी सारे भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगाने आते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सब इस्कॉन द्वारका से आए हैं। सभी भक्त दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में व्रज धाम हमेशा रहता है। सब भक्तों के पास गिरिराज जी हैं, राधा कृष्ण हैं। तो ये जो 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं, सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीने में चतुर्मास में विशेष परिक्रमा होती है। इस 4 महीने में हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने खूब परिक्रमा यहाँ पर लगाई हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड में वास किया है। चाहे श्रील वैष्णव जी के ठाकुर थे, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिदास महाराज, श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो इन 4 महीने में आते हैं, जिसकी प्रारंभ सावन मास से होता है। सावन का महीना वैसे शिव जी के लिए विशेष माना जाता है। तो शिव जी भी यहाँ पर चकलेश्वर महादेव में विराजमान है, जहाँ पर हमारे गोस्वामी सनातन गोस्वामी बैठकर भजन करते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी को बहुत मच्छर महसूस हो रहे थे, तो वो स्थान को छोड़कर वृंदावन जा रहे थे। तो पीछे से शिव जी, और शिव जी ने कहा आप ये स्थान छोड़कर मत जाइए, मैं चकलेश्वर महादेव यहाँ बैठा हूँ। तो बोले आप कौन? बोले मैं भोले बाबा, जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है। मैं वैष्णव भक्तों की पूजा करता हूँ, क्योंकि वैष्णव शिरोमणि शिव जी को बताया गया है। भागवत में कहा गया है, निम्न गणाम यथाम गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथाम शंभु, पुराणानाम इदम तथा। तो पुराणों में जैसे भागवत पुराण महत्व रखती है, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे कृष्ण श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में श्रेष्ठ है भगवान भोले बाबा। तो चकलेश्वर महादेव पे बाबा जी ने सनातन गोस्वामी बात को कहा, तुम मेरे पास बैठ करके भजन करो, कल से मच्छर नहीं होंगे। तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं उस दिन का आज का दिन है, तब से यहाँ पर कोई मच्छर नहीं होते हैं। आराम से भजन किया उन्होंने, तो तब से यहाँ पर कोई मच्छर नहीं है। तो ये भक्तों की भजन स्थली, इसलिए चतुर्मास में शिव जी की इच्छा है, शिव जी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर सावन के महीने में परिक्रमा करते हैं। वो अलग बात है कि दिव्य नेत्र होंगे तभी दर्शन होंगे। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, कौन कौन भाग्यशाली देख पाता है। तो यहाँ पर सारे भक्त जो समाधिस्थ हैं, यहाँ पर देखेंगे भक्तों की समाधियां हैं। समाधिस्थ भक्त भी नित्य प्रतिदिन यहाँ भजन करते हैं, निर्जन भजन चलता है और नित्य यहाँ पर परिक्रमा होती है। तो हम सबका सौभाग्य है आज की हम सब लोग भी सावन के चतुर्मास के प्रारंभ में ही, और आज इस्कॉन की संस्थापक का दिवस भी है। 29 जुलाई 1966 को इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, और उसके बाद भारतीय श्रील प्रभुपाद जी ने, जो भारत के थे, उन्होंने इस्कॉन को विदेश में स्थापित किया। तब से आज तक इस्कॉन के भक्त पूरे विश्व में हरि नाम, गीता और व्रज का प्रचार करते हैं। आप कौन से इस्कॉन से प्रभु जी? इस्कॉन द्वारका नई दिल्ली में है, सेक्टर 13 में। वहाँ पर हमारा बड़ा विशाल मंदिर है, 150 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि अगले वर्ष से सब भक्तों के लिए खुल जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कुंभन दास जी की बैठक पर हम जा रहे हैं दर्शन करने। कुंभन दास जी जो हैं भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त हैं। तो यहाँ पर उनका खेत है कुंभन दास जी का। वल्लभ संप्रदाय के, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बड़े अच्छे संत थे। तो कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण एक बार उनको साक्षात दर्शन देने के लिए आए। तो यहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर गोविंद कुंड पर आप देखेंगे श्रीनाथ जी ऊपर विराजमान है। वहां पर माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान ने दर्शन दिए थे कि मैं यहीं पर अंदर हूँ। तो भगवान वहां पर अंदर विराजमान थे। खुदाई करके माधवेंद्रपुरी ने उनको ऊपर रखा। तो श्रीनाथ जी ऊपर विराजमान थे। तो कुंभन दास जी उनकी रोज आरती पूजा किया करते थे, मंगला आरती। तो एक दिन भगवान कृष्ण आए, कहते हैं कि ना मेरे को थोड़ा सा फल खाने की इच्छा है, तो थोड़ा सा फल दिलवा दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा मुझे फल चाहिए। तो कुंभन दास बोले कहाँ से चाहिए? बोले खेत से। तो उनके खेतों में उस टाइम पानी लगाने के लिए उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पानी लगाने में सेवा करूंगा खेतों में, तुम केवल क्या कर दो मुझे ना फल चोरी करके दे दो। तो वो फल चोरी करने के लिए गए। कुंभन दास ऊपर चढ़ गए, नीचे से माली आ गया। माली बोला कौन है? तो नीचे से कृष्ण कहते हैं पता नहीं कौन चढ़ा हुआ है। चढ़ा करके खुद स्वयं कृष्ण गायब हो गए। माली ने उतार के खूब मारा। तो जब खूब मारा तो कुंभन दास जी की बोले बताओ खाना उनको था, हमको चढ़वाया, इतना पिटवाया। तो जब वापिस आए तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि आपने हमको चोरी में क्यों लगाया? तो बोले देखो अगर तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हारी परंपरा ही चोरी की है। तो बोले चोरी करवाई थी तो पिटवाया क्यों? बोले बिना पिटे आज तक कोई चोर मजबूत बना है। तो प्रमाणिक चोर बनने के लिए तो सहना पड़ेगा। फिर भगवान ने सिकाई वगैरह करी उनकी पीठ की, तब वो सेटल हो गए। अच्छा सा उनको आनंद हुआ। तो फिर वो जाने लगे मंगल आरती भगवान की सेवा करने के लिए। तो कुंभन दास जी से भगवान ने कहा अरे सेवा करने जा रहे हो, मुझे छोड़कर दुनिया मुझे पाने के लिए सेवा करती है। तो कुंभन दास जी ने जो बात कही वो स्मरण करने योग्य। उन्होंने कहा कि जिस सेवा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, अगर मैं उस सेवा को छोड़ दूं, आपका कोई भरोसा भी पहले गायब हो गए थे फिर गायब हो जाओगे। लेकिन सेवा में बंधकर आप आए हो तो मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण आप मिले हो। तो इसलिए जैसे भगवान का जप करना सेवा मिली है भक्तों को, या जो भी आपको कुकिंग सेवा, जन्माष्टमी सेवा, जो भी सेवाएं मिलती हैं, हुंडी सेवा, तो उन सेवाओं को कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो आपको जिस कारण से कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण के मिलने पर वो कारण नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बदला सर्व कारण कृष्ण को पकड़ के वो पूर्ण कारण छोड़ दिया, पूर्व कारण छोड़ दिया। लेकिन ऐसे उन कारणों को छोड़ना नहीं चाहिए। यही भक्ति कुंभन दास जी की बैठक यहाँ बैठ करके। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु तुम्हें दीन दयाल। केशव माधव। तो जब आप गोविंद कुंड आएंगे तो गोविंद कुंड के ऊपर जब आप परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की, तो ये विशेष स्थान आता है राधा गोविंद जी का स्थान।
श्री रूप गोस्वामी के प्रिय विग्रह शास्त्रों में कहते हैं, दिव्य वृंदारण्यम कल्पद्रमदो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठलभि से विमानम स्मरामि। इनका स्मरण करते हैं राधा गोविंद जी का रूप गोस्वामी, उनको एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके और उनको चवर डुलाते हैं। ये राधा गोविंद जी सबके प्राणधन है। श्री रूप गोस्वामी की संप्रदाय इस्कॉन में लोग फॉलो करते हैं, रूपानुग कहलाते हैं। तो सब भक्तों को इधर आना चाहिए गोविंद कुंड के पास, राधा गोविंद जी के दर्शन। गोविंद नाम पड़ा यहाँ पर क्योंकि जब भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा तो उसके बाद सभी गैया ने आकर के भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। तो गोविंद कुंड का जो जल है, ये जल गैया का दूध है जो कृष्ण का अभिषेक होकर आया है। आज तक 5000 साल बाद भी ये वही अमृत रूपी जल सबको आनंद प्रदान करता है। तो गोविंद भगवान का नाम पड़ा क्योंकि गायों के रक्षक हैं गोविंद। गोपाल क्योंकि गायों का पालन करते हैं। भगवान का नाम भैंसपाल नहीं है, भगवान भैंस नहीं पालते, गाय पालन करते हैं, इसलिए गोपाल नाम है। गोविंद नाम है। यहीं पर सुरभि ने आकर के भगवान का अभिषेक किया, इसलिए कुंड है, इसका नाम सुरभि कुंड है। ऐरावत ने आकर के अभिषेक किया, इसलिए नाम है ऐरावत कुंड। इंद्र ने आके अभिषेक किया, इसलिए नाम है इंद्र कुंड। ऐसे भगवान बलराम ने अभिषेक किया, इसलिए नाम है संकर्षण कुंड। ऐसे अनेकों कुंड इस गोवर्धन परिक्रमा विराजमान है। तो राधा गोविंद जी के दर्शन के बाद आपको जाना चाहिए गोविंद कुंड में, आचमन करना चाहिए, गिरिराज जी को आलिंगन करना चाहिए और खूब प्रेम लौटाना चाहिए। जब तक गले लगाइए, जब तक गोवर्धन जी भी आपको अपने गले न लगा लें, आपको महसूस हो कि 2 हाथ निकल आए और गिरिराज जी मुझे आलिंगन कर रहे हैं, तब तक गिरिराज जी का आलिंगन करना चाहिए। हरे संगम सोनार गौरांग है, हाँ, सोनार गौरांग है, नवद्वीप नवद्वीप वाले सोनार गौरांग शिवा संगम, जहाँ महाप्रभु कीर्तन नृत्य करते हैं ना। शिवा संगम और सोनार गौरांग मेरा गुरुजी की है, वही सेवा करते। और जो खरधा है कलकत्ता में जो राधा श्याम सुंदर है ना, ये गुरुजी के नित्यानंद प्रभु वंशज परंपरा सेवा चलता है। अच्छा। तो गुरुजी नित्यानंद प्रभु का 13वां पीढ़ी है, 13 पीढ़ी में है मेरा तो गुरुजी। ये नित्यानंद वंशज में है। तीन इस गुरुजी यहाँ भजन भी किया और फिर बाद में हम यहाँ आए तो हमने वहीं से नवद्वीप से ठाकुर जी आया। अच्छा। ये नटवा गौर है, नटवर गौर नृत्य कर रहे हैं। नटवा गौर नृत्य करते हैं ठाकुर जी, मतलब ये राधा भाव में है। और निताई चाँद अनंग मंजरी, राधा रानी का छोटा बहन है ना, छोटा बहन अनंग मंजरी भाव में है, दोनों बहन के भाव में नृत्य कर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा मुकुंदास बाबा नाम है। मेरा नाम प्रशांत मुकुंद है। बहुत सुंदर। तो हम लोग मुकुंद भज मुकुंदम भज मुकुंदम भज मुकुंदम बुढ़ामती। तो ये गोविंद कुंड पर ही जगन्नाथ जी आए थे सीधे, या फिर कहीं और थे? पहले ये ट्रेन में आए थे वृंदावन में। अच्छा। वृंदावन में एक प्रसिद्ध जगह है, इस्कॉन मंदिर के पास में ही है, भागवत निवास। हाँ, भागवत निवास। तो वहाँ सिद्ध रामकृष्ण पंडित बाबा का सेवक था और उनको बच्चू करके बोलते थे रामकृष्ण बाबा ने, लेकिन उनका नाम था कृपा सिंधुदास। तो वो भागवत निवास उन्हीं ने प्रतिष्ठा किया था। अभी भी है, बहुत बड़ा जगह है, अंदर बहुत पेड़ पौधा है, भजनानंदी साधु संत रहते हैं। तो वो ठाकुर जी वहां आए थे और पूरा रथ का मतलब जुगाड़ बना के लाए थे। अच्छा। हाँ, पैकिंग करके रथ को, फिर वह रथ बना के रथ में ठाकुर जी बैठ के उस सौराष्ट्र का परिक्रमा में शुरुआत किया था। तो बरसाना में प्रेम सरोवर करके एक जगह है, वहां में 10-11 साल रहा विनोद बाबा के संग में। बाबा और मैं दोनों रहते थे प्रेम सरोवर में। तो मैं उधर से पीली पोखर के पास तो 2 किलोमीटर भीतर है, भीतर जाके। जैसे बरसाना से नंदगांव 8 किलोमीटर है ना, तो 4 किलोमीटर का बीच में प्रेम सरोवर तो मध्य में संकेत है, संकेत के और बरसाना का बीच में है प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर में भगवान का प्रेम का जो दोनों का मिलन का प्रेम का आंसू है ना। वहाँ रामानंदी संप्रदाय का एक मंदिर भी बन गया, सुदामा बाबा का राम मंदिर है, और वहाँ का सेवक है रामराज बाबा। तो हम लोग को सब जानते हैं, वहाँ प्रेम सरोवर में भी एक बार संस्कार भी किया था हम लोग। तो वो प्रेम सरोवर दोनों का मिलन का स्थली है, वो प्रेम सरोवर दोनों का प्रेम का आंसू से। जैसे ये गोविंद कुंड का ठाकुर जी का पूरा इंद्र ने अभिषेक करके पंचामृत से गोविंद कुंड हुआ है। जी जी जी। तो प्रेम सरोवर ठाकुर जी का प्रेम का आंसू से हुआ है। तो ये जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से आए थे या नवद्वीप में ही बने? नवद्वीप में वो श्रीखंड करके एक जगह है, श्रीखंड है, जहाँ पे वो महाप्रभु नटवा भाव में ही नृत्य करते हैं। वहाँ का विग्रह है ना, बहुत बड़ा मेला। जगन्नाथ भी वहीं से और गौरनीता भी वहीं से आया, वहीं से हमारा गुरु भाई लोग बना के, और गुरु भाई के साथ। तो इनका नाम नटवर गौर, इनका नाम नटवर गौर और निताई गौर, नटवर निताई गौर।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये है माधवेंद्रपुरी पाद की समाधि। ये हमारे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के अंदर एकमेव आचार्य हैं जिन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रवेश कराया। तो ये यहाँ पर इनकी भजन स्थली है। जब माधवेंद्रपुरी पाद इस स्थान पर रहा करते थे, इनको यति कहते थे और इन्हीं के नाम से यतिपुरा नाम पड़ा है। यतिपुरा कहें या फिर जटिपुरा इसको लोग बोलते हैं आजकल, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े सन्यासी थे इसलिए इस स्थान का नाम यतिपुरा। यहाँ पर इनके चरण पादुका का चिन्ह भी है, चरण चिन्ह है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है गोविंद कुंडादि तीर्थे प्रभु कैला स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान पर आकर के स्नान किया था। तो ये स्नान स्थली है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर आकर के जो गिरिराज जी की शिलाएं उनको आलिंगन किया था और बहुत रोए थे महाप्रभु। उनको क्योंकि राधा भाव में थे तो उनको कृष्ण का स्मरण आया। उन्होंने बहुत अपने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री गिरिराज जी की शिला का अभिषेक करवाया। वो आज भक्त लोग आते हैं गोविंद कुंड में, जो चरणामृत है जिससे इंद्र ने अभिषेक किया, गायों ने अभिषेक किया, उस कुंड से भी हम लोग गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। भक्त लोग आचमन करते हैं। यहीं पर भगवान ने, कृष्ण ने आकर के मठा पिलाया था माधवेंद्रपुरी को और उनको थोड़ी देर के लिए तंद्रा आई थी। नींद तो नहीं, सोते नहीं थे और तंद्रा आने में उनको पता चला इसी गिरिराज जी के अंदर गुफा में गोविंद जी भगवान गोपाल विराजमान है। तो उन्होंने कई ब्रजवासियों को बुला करके और खुदवाया और खुदवा करके श्रीनाथ जी गोपाल जी को विराजमान किया। आज भी प्रतिदिन गोपाल जी इसी स्थली से श्रीनाथ द्वारा उदयपुर के पास जो राजस्थान में पड़ता है वहां नित्य प्रतिदिन गुफा है, वहां से जाते हैं और फिर पुनः मंगल आरती में आते हैं। तो यानी कि मंगल आरती में श्रीनाथ जी में होते हैं और शयन आरती में गोपाल जी यहाँ आते हैं वापस। यही माधवेंद्रपुरी जिनके कारण चंदन यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि भगवान कृष्ण के कहने पर मलय चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, रेमुणा गए थे। वहां भगवान ने उनके लिए खीर का चोरी किया, खीर चोर गोपीनाथ कहलाए। तो माधवेंद्रपुरी पाद का एक बहुत बड़ा एक कृपा है संप्रदाय में। वरना पहले राधा रानी का भजन नहीं, गोविंद होते थे, उड़ीपी कृष्ण होते थे, पर राधा भजन नहीं होता था। फिर बाद में संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु के बाद नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी जानवा माता, उन्होंने सभी श्री विग्रहों की स्थापना करी है इस पूरे ब्रजमंडल के अंदर। जहाँ भी आपको गोविंद के साथ राधा रानी दिखेंगी, गोपीनाथ के साथ, ये जानवा माता उनकी स्थली है, भजन स्थली राधा कुंड के किनारे। जब हम लोग परिक्रमा करेंगे तो आज हम उसका भी दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, मैं तेरी शरण गिरिराज शरण मैं तेरी शरण। मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना। भैया मेरी मझदार पड़ी, भैया मेरी मझदार पड़ी, मेरा बेड़ा पार लगा देना, मेरा बेड़ा पार लगा देना। गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण। ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण।
कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष तुम गिन ना पाओगे, जैसा भी हूँ मैं तो तेरा हूँ, वैसे ही मुझे अपना लेना, मेरे सब संताप मिटा देना, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना, ओ छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना, मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना, ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, पापी हूँ मैं व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ मैं व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तुम्हारी 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 हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ, मेरी बिगड़ी बात बना देना, मेरी बिगड़ी बात बना देना, मेरे सब संताप मिटा देना, मेरे सब संताप मिटा देना, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, नैया मेरी मजेदार फंसी, नैया मेरी मजेदार फंसी, ओ मेरा बेड़ा पार लगा देना, 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 ओ मेरे सब संताप मिटा देना, ओ मेरे सब संताप मिटा देना, ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गोविंद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओके बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, गोविंद हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गिरिराज धरन मैं तेरी शरण गिरिराज धरन मैं तेरी शरण ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण गिरिराज धरन मैं तेरी शरण मेरे सब संताप मिटा देना मेरे सब संताप मिटा देना नैया मेरी मझधार फंसी नैया मेरी मझधार फंसी ओ मेरा बेड़ा पार लगा देना मेरा बेड़ा पार लगा देना गिरिराज धरन मैं तेरी शरण गिरिराज धरन मैं तेरी शरण ओ गिरिराज धरन मैं तेरी शरण गिरिराज धरन मैं तेरी शरण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम 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 श्री वृंदावन धाम मेरो वृंदावन धाम मेरो वृंदावन धाम मेरो वृंदावन धाम जयो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी श्री राधे जयो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी श्री राधे निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
बोलो गिरिराज धरण। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इधर पीछे नरसिंह मंदिर है। ये जो नरसिंह मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुराना है, और यहाँ पर बड़े बड़े अजगर रहते हैं। और हमने एक बार दर्शन किए थे, तो रात्रि काल में आए थे हम लोग, दर्शन किए थे। नरसिंह भगवान है। ये गिरिराज जी की पूंछ है, पूंछरी का लोटा बाबा आगे दर्शन होता है। और ये स्थान से अंदर की परिक्रमा से वहां सामने जाएंगे तो वो राघव पंडित जी की गुफा है। ये सामने जो देखेंगे, जहाँ पर हमने बताया था राघव पंडित जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में धनिष्ठा गोपी है, भगवान की भोजन सेवा करते थे। चैतन्य लीला में वो राघव पंडित है, भगवान के प्रसाद का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के भक्त आपको मिलेंगे। एक भक्त मिलेंगे जो आपको अतिशयोक्ति में बात करेंगे, यानी जब आपके बहुत 3 किलोमीटर रह गए होंगे तो उनसे पूछो और कितना रह गया, तो बोलेंगे कि है ना कितना रह गया, अरे अभी तो 2-4 किलोमीटर किया है तुमने, कितना रह गया, अभी तो बहुत है। जबकि आपका 2-3 किलोमीटर में पूरा होने वाला है, फिर भी वो ऐसे आपको हतोत्साहित करेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जब आपके 10 किलोमीटर रह गए होंगे, आप पूछेंगे अरे जेत पल बस चलो। हरे कृष्णा। तो ये राघव पंडित जी की गुफा है, जिसमें वह बैठ करके जप किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े निकटस्थ पार्षद परिकर, जो कि नित्य प्रतिदिन यहाँ भजन करते थे। ये राधा कृष्ण की गोवर्धन की तलेटी में मिलन स्थली है। तो राघव पंडित जी जो धनिष्ठा गोपी है, श्री कृष्ण का भोजन आदि बनाते हैं, वो जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आए हैं तो वो राघव पंडित के नाम से जाने जाते हैं। और वो हमेशा जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए राघवेर झारी कहते थे, जिसमें विशेष प्रकार का भोजन भगवान के लिए देते थे। और उन्होंने भगवान के प्रसाद के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे रखे हैं। अगर धूल भी आपके हाथ में और आपने उससे नारियल या प्रसाद की प्लेट छू दी तो फिर वो भगवान को भोग नहीं लगाते थे, सब फेंक देते थे। कहते जब भगवान कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं तो उनको सबसे उत्तम प्रसाद देना चाहिए। तो एक बार किसी ने उल्टे हाथ से दरवाजा खोला और एक हाथ में भोग था, जब दूसरे हाथ से उस थाली को छुआ, उन्होंने कहा सब कुछ फेंक दो, ये पशु खाने योग्य, भगवान के खाने योग्य नहीं है। संसार में लोग कुछ भी खिला रहे हैं भगवान को, झूठे हाथ से खिला रहे हैं, झूठा सच्चा खिला रहे हैं, वो लोगों को मालूम नहीं। और यानी गौड़िया वैष्णवों के लिए भी एक उच्च स्तरीय एक स्टैंडर्ड रखा है उन्होंने, जो कि भगवान के भोग का स्टैंडर्ड है। नारियल कोई लेकर आया था एक बार, और उसके खुजली हो रही थी, उसने ऐसे हाथ कान खुजली लेकर नारियल ऐसे दे दिया, और उस नारियल को लेकर बाहर फेंक दिया, भगवान को ऑफर नहीं किया। तो धनिष्ठा गोपी भगवान कृष्ण को एकदम जो सुव्यवस्थित जो मासिक जो अच्छा प्रसाद है, जैसे गर्मियों में जो ठंडा प्रसाद है, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स आदि हैं, ऐसा प्रसाद भगवान के लिए विशेष कई प्रकार के भोजन बनाते थे। यशोदा माई और राधा रानी मिलकर भोजन बनाती हैं, धनिष्ठा गोपी फिर श्री कृष्ण को खिलाती हैं। वही चैतन्य लीला में राघव पंडित जी, उनकी ये गुफा है, आप देख सकते हैं। यहाँ वो भजन करते थे, इसमें बैठ करके बहुत ही गहरी। अभी यहाँ पर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर भी है बहुत सुंदर, जहाँ पर वल्लभाचार्य जी के और अनन्यायी सूरदास जी के पद आदि गाते हैं। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद लिखे थे, जिनमें से 1 लाख पद उन्होंने स्वयं लिखे और 25,000 पद स्वयं श्री कृष्ण ने आकर के उनके पूर्ण किए। उन्हीं सूरदास जी के पदों को आज भी वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में और श्रीनाथ जी सर्व जो लोग सेवा करते हैं, वो सूरदास जी के पदों को नित्य प्रतिदिन गायन करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम सब भक्त लोग अभी पहुंच गए हैं गोवर्धन यात्रा के उद्धव कुंड के ऊपर। हरि बोल। उद्धव कुंड जी, यहाँ पर उद्धव जी विराजमान है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा से उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए भेजा कि संतप्त गोपियों को थोड़ा सा शांत करके आओ, तो उस समय जब उद्धव जी आए नंदगांव की उद्धव क्यारी में, तो उस समय जब उन्होंने संतप्त करने की कोशिश करी कि शांत करूं, उल्टा उन्होंने देखा कि गोपियों ने बोले कृष्ण आज भी तुम्हारा स्मरण करते हैं, ये बताने आए थे। उन्होंने देखा कि जब भूलता है तब स्मरण कराया जाता है, गोपियां तो भूली नहीं है कृष्ण को, आज भी वो याद करते हैं। तो उन्होंने प्रेम भक्ति को सीखा और उन्होंने एक चीज मांगी, गुल्म लता औषधि नाम, चाहे मुझे गुल्म बना दो, लता बना दो, चाहे औषधि बना दो। तो यहाँ पर आज भी ये जो उद्धव कुंड है, इसके पताओं में, इसलिए आपने पहला विग्रह देखा, उसमें क्या लिखा है, गुल्म श्री उद्धव जी। तो लता गुल्म रूप में, झाड़ी रूप में यहाँ पर जो जितनी झाड़ी है सब उद्धव जी विराजमान। आप देखेंगे तो यहाँ पर जब भगवान कृष्ण ने पहली बार भागवत जो हुआ है उसी स्थान पर हुआ।
परीक्षित ने जो सुना वो दूसरा भागवत है। प्रथम भागवत यहाँ पर उद्धव जी ने द्वारका की 16,108 रानियों को सुनाया। इस स्थली को सखी स्थली भी कहते हैं। कीर्तन के माध्यम से यहाँ पर उद्धव जी प्रकट हुए और उन्होंने वह ज्ञान सुनाया। ये गोवर्धन जो है बड़ी अद्भुत स्थली है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे थे भक्त कि गोपाल जी जो प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी के लिए, उनका नाम श्रीनाथ कैसे पड़ गया? तो श्रीनाथ ऐसे नाम पड़ा, गोपाल जी को जब निकाला गया तो उनका हाथ एक ऊपर था गोवर्धन धारण करने वाला। तो जब उनको ऊपर निकाला तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ये तो गोवर्धन धारी कृष्ण है। गोपाल रूप में तो बाल स्वरूप है ही, लेकिन इन्होंने जो गोवर्धन धारण किया वो धारण करा किसके लिए धारण किया? ब्रजवासियों के लिए किया। किसकी शक्ति से किया? बोले राधा रानी की शक्ति से किया। तो उन्होंने कहा ये जो राधा रानी है जिनका नाम श्री जी कहते वृंदावन में, उन श्री के नाथ, इसलिए उन्होंने कहा आप देखेंगे तो श्रीनाथ जी की आंखें नीचे की ओर रहती हैं, क्योंकि वो गिरिराज जी लेकर ऊपर खड़े और सदा अपनी दृष्टि नीचे खड़े भक्तों पर डालते हैं, इसलिए उनके नेत्र सीधे नहीं होते हैं, नेत्र नीचे की ओर होते हैं। तो वो श्रीनाथ जी हैं। एक उदयपुर की राजकुमारी थी जो गोवर्धन पर आई और उसने श्रीनाथ जी का दर्शन किया। जहां हम गए कुंभन दास जी का, आज वहीं पर श्रीनाथ जी का प्रकट स्थली है। तो वहां पर उसने कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उदयपुर ले जाना चाहती हूँ। इतनी प्रेमी भक्त थी, भगवान रीझ गए उसके ऊपर। भगवान बोले मैं चलूंगा लेकिन खाऊंगा वृंदावन का प्रसाद, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे राजस्थान की दाल बाटी चूरमा। तो एक कुक रखा गया, ब्राह्मण बनाता था, वो खिलाता था। और साथ में राजकुमारी को भगवान ने कहा पलट कर मत देखना, जहां पलटी में वहीं आगे नहीं बढ़ूंगा, जैसा साक्षी गोपाल लीला में भी सुना। तो एक गुफा बनाई भगवान ने और उस उदयपुर की राजकुमारी ने वो पूरी खुदाई करवाई और उससे रोज श्रीनाथ जी चले गए वहां पर उसके साथ में। जब उदयपुर से पहले नाथ द्वारा पड़ता है, वहां नाथ द्वारा में उसने पलट कर देखा कि कृष्ण दिख नहीं रहे, कृष्ण मलाई खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं अपना वृंदावन, और उनको वृंदावन का बड़ा स्मरण आ रहा था, लेकिन प्रेम में चले गए। तो जब पलट के देखा तो बोले अरे तुम पलट गई, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। इसलिए उदयपुर की राजकुमारी जो उदयपुर ले जाना चाहती थी, कहाँ रुक गए? श्रीनाथ जी में। इसलिए वो नाथ, राधा रानी के जो नाथ है उनके नाम से जो द्वार है जहां से श्री राधा रानी की भक्ति प्राप्त हो सकती है, इसलिए उस द्वार का नाम पड़ा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। तो भगवान जब वहां चले गए तो व्रजवासी रोने लग गए, बोले हम यहाँ भजन गाते हैं, तुमसे प्रेम करते, तुम वहां काहे को चले गए? तो कृष्ण बोले अच्छा तो ठीक है, मैं रोज प्रतिदिन तुम लोगों के लिए चलूंगा। हम लोग इतना सा नहीं चल पा रहे। कृष्ण रोज इस गोवर्धन लीला स्थली से, प्रकट स्थली से डेली चलकर उदयपुर से वहां नाथ द्वारा जाते हैं और रात्रि शयन करने के लिए व्रजवासी प्रेम से वापस आते हैं। तो मंगला होती है श्रीनाथ जी में और शयन आरती होती है गोवर्धन जी। बोलो गोवर्धन जी महाराज की, गिरिराज धरण की, बोलो राधा रानी की, श्याम सुंदर भगवान की, भगवान कृष्ण के प्रिय उत्तम भक्त सखा उद्धव जी महाराज की। तो हम उसी प्रेम में उद्धव जी का भाव व्यक्त करते हुए एक भजन गाएंगे यहाँ पर। हमारा नहीं कोई तेरे बिना श्याम, हमारा नहीं कोई, तेरे बिना श्याम, हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हमारा नहीं कोई रे। गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, ओ गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, डूबन लगी नाव बचाता नहीं कोई रे, डूबन लगी नाव बचाता नहीं, डूबन लगी नाव बचाता नहीं कोई रे,
श्याम हमारा रमान शासनेश्वरी रमेश्वरी समेश्वरी प्रमोद माननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधुके श्रीराधुके नमोस्तुते श्रीराधुके श्रीराधुके। नमस्कार करिए राधा जी को। अपनी परिक्रमा यात्रा पूर्ण हो, एक आपकी तिलक लगाते हैं। ईश्वरी सर्वभूतानां। बार बार में आते रहो। महाराज थोड़ा सा इधर भी, महाराज थोड़ा सा जल इधर भी कर दीजिए। नमो अर्थे बाराकल्पे जामुदीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे मथुरा मंडले गोवर्धन क्षेत्रे श्यामकुंड तीरे राधाकुंड तीरे गिरि गोवर्धन पदयात्रा श्रावण मासे परम पुनीत चतुर्थ मासे अमुक नाम। अपना अपना नाम बोलिए। जिनका दीक्षा हुआ है वो अच्युतानंद गोत्र बोलो। अपने वैसे अपने गोत्र बोलो। गुरुदेव का ध्यान, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी का ध्यान, आप माता पिता का ध्यान, परमपिता श्री कृष्ण भगवान का ध्यान। बोलिए श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, पद यात्रा, धाम यात्रा, ब्रजवासी सेवा, ब्रज गोपी सेवा, यथाशक्ति तथा भक्ति, जन्म जन्मांतर गोविंद भक्ति प्राप्तम। ब्रजवासियों की सेवा कराते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ना, ये अस्मे यज्ञ के समान पुण्य है। ब्रजवासियों की सेवा, एक ब्राह्मण को खिलाने से 200 रुपये लगता है। इच्छा हो तो कुछ सेवा करना, नहीं तो राधे राधे बोलो। श्री हरि कुंडेश्वरी वृंदावनेश्वरी नमो हरि। हाथ जोड़ो प्रभु जी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, गोवर्धन नाथ की जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय। काली मारो ऐसे रो के नहीं मिलता है। कितने जन्म चले जाते हैं, रो के कितने जन्म जन्मांतर। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कोईते कोईते कोई जन्म चले जाए ताराও जन्म कृष्ण पावा जाए। और प्रिया जी कृपा करती हैं तो एक क्षण में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। गिरिराज जी के पावन सानिध्य में आज हम आए हैं यहाँ पर राधा कुंड में, और हमारे मध्य में हैं दो महान संत यहाँ पर। मुख्य रूप से हमारे मोहन पंडा जी, हमारे इस्कॉन के पूर्ववर्ती आचार्यों के सबके बड़े प्रेमी रहे हैं। ये हमारे शिला प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी हैं, सारे इस्कॉन के सन्यासी, मुख्य रूप से हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, और हमारे अभी दिल्ली में जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, सबके बड़े प्रेमी हैं। और विशेषकर हमारे, क्योंकि हम भी ब्रज के हैं, प्रभु जी की भी ब्रज के हैं, लेकिन हमारा शरीर दिल्ली में रहता है और इनका शरीर और मन दोनों राधा कुंड में रहता है। तो ऐसे अद्भुत चरित्र के ये भक्त हैं, और हमेशा इनसे बिना मिले लगता है गोवर्धन परिक्रमा अधूरी रह गई। तो प्रभु जी का अनुभव जानेंगे कि कैसा उनका हमारे साथ आना जाना, ये प्रेम इतने वर्षों का। हरे कृष्णा। मुकुंद भैया तो शिला प्रभुपाद जी के पार्षद हैं। शिला सब परिवार गोविंद भक्त हैं।
राधा कुंड तो उनका घर है। केवल शरीर दिल्ली में रहता है, हृदय तो यहाँ रहता है। गोलोक टू बेटर ओनली वन प्लेस, ऑल ऑफ यूनिवर्स बैंक ऑफ राधा कुंड। एंड हिम ब्लेसिंग्स जगत गुरु शिला प्रभुपाद, ऑलवेज हिम ब्लेसिंग्स। हे कृष्ण नाम प्रचार, गोविंद नाम प्रचार, दिस राधा कुंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्यामा कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, ये भगवान गोवर्धन की दो आंखें हैं। श्याम कुंड, राधा कुंड साक्षात गिरिराज जी के नेत्र स्वरूप है, गिरिराज जी का ही अंग है। श्री गोवर्धन यात्रा का मतलब है अश्वमेध यज्ञों का समान पुण्य अर्जित करना। और जो चतुर्थ मास में श्री ठाकुर जी कृपा से आज इनकी प्रशांत प्रभु की गोवर्धन यात्रा हुई है, उनके साथ में भक्त मंडल हैं। सब लोग गिरिराज जी की पद यात्रा करते हुए राधा कुंड में पधारे हैं। स्वामी जी का अमृत में जल मार्जन हुआ है, आचमन हुआ है, श्री गिरिराज जी का स्नान हुआ है, ठाकुर जी का पूजन हुआ राधा जी का। अभी सभी भक्त लोग परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। राधा रानी से सभी लोग भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्त लोग सभी भक्तों को, हमको हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के सभी अनन्य भक्तों को कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे। हे दयामयी, सब पे दया रखो, सबको कृष्ण भक्ति में बढ़ाती रहो, ऐसी कृपा बनाए रखो। सभी भक्त लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राधा कुंड में कुछ भक्त लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग स्नान नहीं करते हैं, आपका क्या मत है? स्नान करना चाहिए? जो गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं और उनके जब तक गुरु का आदेश नहीं है तब तक इसमें पैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जय ही राधा से ही कुंड, राधा कुंड और राधा जी में कोई अंतर ही नहीं। आपने लिखा भी है श्री कुंड में पैर धोना भी पाप है, पैर स्पर्श करना, खाली पैर नहीं देते हैं। और मगर एक शिला प्रभुपाद जी ने बहुलाष्टमी आती है दामोदर मास में, अर्धरात्रि के 12 बजे, एक साल में एक ही दिन आती है कार्तिक के महीने में, जिसको ब्रजवासी अहोई अष्टमी बोलते हैं और गौड़िया वैष्णव बहुलाष्टमी बोलते हैं। उस दिन रात के 12 बजे भक्त लोग जो कृष्ण भक्त हैं गोविंद प्रेम प्राप्ति के लिए इस राधा कुंड के अमृतमयी जल में उतर सकता है, नहीं तो इसमें पैर देना उनकी बहुत लोगों के लिए निषेध है, क्योंकि राधा जी का ही स्वरूप है ये। मुख्य रूप से गुरु आदेश हो, सबसे पहले गुरु आदेश, चाहे बहुलाष्टमी हो चाहे गुरु आदेश के साथ ही आपके राधा रानी गुरु तत्व आपके नित्य लीला प्रविष्ट वरिष्ठ आचार्य गौड़िया वैष्णव आचार्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड पे अनेकों बार बहुलाष्टमी को भी आए हैं, वैसे भी आए हैं, मगर उन्होंने कभी भी राधा कुंड में स्नान नहीं किया। अपनी शिलाओं को स्नान कराया, जपमाला को स्नान कराया, गायत्री की जानबा घाट उनका प्रसिद्ध जगह था, जो गायत्री करने का जानबा घाट पर मंजिल कुंज पर, यहाँ पर वो गायत्री होती थी उनकी। राधा कुंड तट पूजन करके, श्याम कुंड का मार्जन करके और चैतन्य महाप्रभु भजन कुंड को प्रणाम करके सीधे निकल जाते, क्योंकि उन पर तो इतना समय था। मगर वो राधा कुंड उनके लिए हर समय हृदय में बसता था और राधा रानी के श्री चरणों में आज वो विराजमान है। जितने भक्त लोगों पर कृपा है उन गुरुदेव की कृपा है, जिनसे सबका आनंद हरि नाम बढ़ता रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। एक प्रश्न और, ये जो राधा कुंड में यहाँ पर बंदर और कछुए रहते हैं तो लोग उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कछुए हैं, बंदर हैं। तो किसी आचार्य ने मुझे बताया था कि ये वैष्णव जो अपराधी होते हैं वो व्रज भाग जाप के हरि नाम की कृपा से व्रज धाम तो मिलता है, निकुंज तो मिलता है राधा रानी का, परंतु शरीर भक्त का नहीं मिलता, उनको एक पशु शरीर या एक ऐसा तो क्या लता पता बना देते हैं। उद्धव जी ने भी अभिलाषा की है, मुझे लता पता हे प्रिया प्रीतम लाल ऐसी दया करो। जो जन्म जन्मांतर ब्रज मंडल 84 कोस है, ये भगवान का भक्ति स्थल है। इसमें 12 वन है, 24 उपवन है। जो गौड़िया वैष्णव आचार्य गौरहरि बोलते हैं, इष्ट धन प्राणधन गौर सुंदर की श्याम सुंदर के प्रति ये प्रभु का भक्ति स्थल है। ये जगह नहीं है, अलौकिक है, लोक और अलौकिक। बोलो गिरिराज महाराज की। तो गिरिराज जी तो उनमें हरे कृष्ण हरे हरे और राधा कृष्ण घरे घरे, हर घर में ठाकुर जी है। ये चाचा ताऊ तो कई होते हैं, बाप तो एक होता है। तो प्रभु जी ये जी गोवर्धन नाथ जी हैं, ये बाबा ब्रजवासी बोलते हैं बाबा। जो काम शुरू करते हैं पहले बाबा को समर्पित। ये बच्चा एक टॉफी भी लाता है तो पहले खोल के आदि पहले बाबा की तरफ दिखा लेता है, छोटा सा बच्चा। बाबा खा तो नहीं रहे, भाव बता रहे हो, तो ये बाबा का भाव। तो बाबा ने रक्षा की, जो नक पर धारण किया गिरिराज जी, तभी तो प्रभु का नाम गिरधारी हुआ। नक पर धारण कर गिरिराज नाम गिरधारी पायो, कच्चू माखन को बल बढ़ो, कच्चू गोपिन करिसा है। प्रिया जी की कृपा से गिरवन लिया उठा है। तो कृपा तो करने वाली राधा जी है। साक्षात स्वामी जी ने लीला संचालन हो रही है राधा जी कृपा से, क्योंकि कृष्ण 16 कला की अवतारी हैं और प्रिया जी 64 कला की अवतारी हैं। और राधा रानी का ही ब्रज में राज्य है, जगत में श्री कृष्ण का राज्य है। और ब्रज मंडल ऑनर्स राज राशेश्वरी सिद्ध ठाकुरानी वृंदावन विलासिनी श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ के जो पशु पक्षी हैं ये भी सब संत हैं? सब संत, परम संत है। मानी पशु पाखी तरुण लता ताराऊ को है, कृष्ण को कृष्ण कथा करते हैं। ये भी लता पता है जो गोविंद कथा बोलती रहती हैं, सब समय हरि नाम करती रहती हैं राधा कुंड पर। ये जन्म जन्मों के इनके सुखार्थ पुण्य उदय होते हैं जब ये राधा कुंड तट पर पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। राधा कच्छप बनना तो और भी बड़ा है। कच्छप तो ये अवतारों में आता है, जो वामन अवतार है सनातन धर्म के प्रभु जी, उसमें इस कच्छप अवतार है, उसमें भी राधा कुंड की रज में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्तिदान महाराज भी यहाँ पर चतुर्मास में 4 महीने इनका घर है राधा कुंड तट पर। उस घर का नाम है ब्रज सुनंदा सुखद कुंज। नवदीप में भी नवदीप में सुनंदा सुखद कुंज, वहाँ पर 6 महीने रहते थे।
2 महीने जगन्नाथपुरी में रहते थे, 4 महीने यहाँ रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो गौड़िया वैष्णवों की जड़ है, और तो सब पत्ते हैं अभी कृपाओं से, मगर राधा कुंड वैष्णवों का पहले से ही अलौकिक संबंध है। माधवेंद्र पुरी ने यहाँ तपस्या की। 5 पांडव जो वृक्ष हैं, जो महाप्रभु को सपने में उन्होंने आदेश दिया था कुंड को काट के ऐसे कुंड बनता है, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने श्री गौर सुंदर को प्रार्थना की, हे प्रभु आपने तो हमको स्थान दिया है। द्वापर युग में श्री गोविंद ने उनको स्थान दिया था। तो जो सनातन गोस्वामी थे वो मानस पावन घाट पे जप करते थे? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी वो 21 घंटे माला करते थे और 3 दिन में एक बार 200 ग्राम मट्ठा भिक्या ब्रज गोपियों के द्वार पे जाते थे। कई दिन बासी पुरानी छाछ, फ्यू डे बिफोर, वाटर मिल्क, नो साल्ट नो शुगर, कभी भी जीवन में उन्होंने नमक और मिठाई नहीं मिलाया। राधा कुंड का थोड़ा अमृत मिला के गिरिराज जी उदाहरण करा के 3 दिन में एक बार उनके पिता इतने नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करते थे। 1008 प्रणाम करते थे, 1008 प्रणाम राधा कुंड को, 1008 सब पशु को, 2000 ब्रजवासियों को, गऊ को, गौयों को, पिल्ला जा रहा है, बंदर जा रहा है, सबको प्रणाम करते थे रघुनाथ। और एक राजा के इकलौती पुत्र थे, इतने बड़े राजा थे, उनके पिता उनके समान कोई समान तो था ही नहीं उस समय, उस युग में। तो तीन समाधि जो एक काल में हुई, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तीनों की समाधि एक ही समय, सालों के अंतर और एक ही बार, सेम डे सेम टाइम डिफरेंट ईयर। शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, मतलब बताते हैं कि उन लोगों के उस समय तो समाधि शरीर रखे गए थे, लेकिन बाद में जब औरंगजेब आदि का काल आया तो उस काल में शरीर को अग्निदाह करके फिर बाद में पुष्प समाधि बनाई। नहीं, ये उस टाइम में हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे ना। औरंगजेब तो हमारे भगवान से भी हिंसा करता था। तो उन्होंने कई यहाँ पर 4 देव बनाए थे, जो हरिदेव, गोविंददेव, गोपालदेव और बलदेव को नहीं तोड़ पाए। 4 महादेव, 4 देव। तो ब्रज में उन्होंने का स्थापना था। तो जो वहां से विग्रह राजस्थान जा रहे थे तो कुछ समय के लिए राधा कुंड में सेवा हुई, और राधा कुंड में सेवा होने के बाद कामवन में सेवा, कामवन के बाद फिर जयपुर गए। जयपुर तो वहाँ पर 3 पहरे लगे हैं, पहले पुरुषों के, फिर माताओं के, फिर बच्चों के। पहले वो तो दहेज में आई थी। तो ये जो समाधि है इनकी पूछ रहा हूँ मैं, समाधि जो है इनके शरीर के जो था, जो समाधि में क्या करते हैं, विग्रह शरीर जो है उसको समाधि किया जाता है। तो इनके समाधि से में कहते हैं पुष्प समाधि है, शरीर को अग्निदाह कर दिया ताकि उनको ले जाए ना मुसलमान निकाल लेते थे, खुद निकाल लेते थे बड़े बड़े संतों को, इसलिए उनको संस्कार करके उनका पुष्प यहाँ पर रख के यहाँ समाधि बनाई राधा कुंड पर बसंत पंचमी के दिन। और यहाँ पर ही उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत और चेतन 83 वर्ष की आयु थी, मोर की पंख से। कृष्णचक्र ठाकुर ने भी अपने ग्रंथ यही पीलू वृक्ष के किनारे, पीलू वृक्ष के नीचे, जो राधा कुंड पे जो मानस पावन घाट है ना, वहीं पर राधा जी नहाती हैं, फिर सूर्य कुंड पे सूर्य पूजा करने जाती हैं, फिर लौट के आती हैं, मलिहार कुंड पर माला का हार बनाती हैं, फिर नानी से मिलने जाती हैं। नानी माने दादाजी की नानी, माँ की माँ मुखरा देवी। मध्यवती लीला करे गौराय और किनु किनु भाग्यवान देखो पाए, फिर पासा खेलती हैं। श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर, और खेलते खेलते हेरे गेलो श्याम, और कुंजे कुंजे होलो राधा राधा नाम। भगवान हार जाते हैं, वो पासा खेला घाट है। श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर, और खेलते खेलते हेरे गेलो श्याम, और कुंजे कुंजे होलो राधा राधा नाम। बोलो राधा रानी की। बहुत लीला चलती हैं, सब राधा रानी की आलोक लीला चल रही है यहाँ पर, और 8 सखियों के साथ में प्रिया जी हर समय लीला में रहती है। ऐसा भी वर्णन है भगवान की व्रज लीलाओं में अलग अलग मध्यांतर कालों में भगवान के अलग अलग स्थान पे लीला है। तो मध्याह्न लीला जो है दोपहर की, सबसे पहले जल खेली लीला, सबसे बड़ी यहाँ की जल खेली लीला, झूलन लीला। झूलन ये पीछे जो अपनी एक वृक्ष को तो ऐसा झूला पूरा घुमा दिया था, पूरा वो ऐसा ही पेट बन गया था। वहाँ पर था वो नरोत्तम दास ठाकुर की भजन कुटी के पास, बोला लोकनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, सब मानसिक है, ब्रजवासियों की ये राष्ट्रपति है। वो सब बुरा नहीं मानना, इनको प्रणाम करिए, अपने वैष्णव ठाकुर के चरणों में प्रणाम करिए। राधा कुंड से वैष्णवों का अनन्य संबंध है, अनन्य। जो आपका हरिनाम बढ़ता रहे, आपके भक्तों को सब यात्रा सफल हो, सबको प्रभु दया करें। मोहन पंडा जी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गिरिराज धरण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। ताली मारो, हंसो, हरि हरि बोल, राधे 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 राधे, हंसो, जय जय श्री राधे। ब्रज में कष्ट कर ले कृष्ण पाए, कष्ट कर ले कृष्ण पाए। तन मन धन श्री कृष्ण चरणे अर्पण, जय हो। निष्किंचन भाव रख ले, वृंदावने जइयो ना रोइयो चिरकाल, गोवर्धने उठे ना हारियो गोपाल, ब्रजवासी रो गुण देखियो ना गोपाल। 6 गोस्वामियों ने पूछा महाप्रभु से, हम ब्रज में जाएंगे कैसे रहेंगे? जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, माता पिता कहते हैं होमवर्क सही किया क्या नहीं, तो पुरी में जगन्नाथ धाम
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वहां पर मन की गौर सुंदर से बोला, महाप्रभु जी ने आदेश हुआ 6 गोस्वामियों को, बेटा वृंदावन जाइयो, नारोयो चिरोकाल, गोवर्धने उठे नहारियो गोपाल, नहारियो गोपाल, ब्रजवासी रो अवगुण देखियो ना गोपाल। मान के ब्रजमंडल भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य भाव में माधुर्य है। तुम हरि नाम करेंगे और गोवर्धन पर्वत पर बच्चे जाते हैं, आते हैं, फिसलते हैं, तुम नहीं जाना। और ब्रजवासी मन कौन तम्बाकू खा के आया, बीड़ी पी के आया, तुमने अब नहीं देखना, पैर देखना खाली। तुमको यदि गोविंद को हृदय में रखना है, ब्रजवासी अवगुण देखियो ना गोपाल, तौन मन धन राधा रानी चरणে अर्पण करिया, निष्किंचन भाव रखिया, चाइले बोले एक जिनिस चाहिए, दयाल गोपाल चरण छड़ा ना दोनों भावे रखो, तुम्हारी इच्छा प्रभु, रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में, हम कैसे रहेंगे अच्छा का वीडियो। तो मन की नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी कृष्ण तत्व की भावे पाई मन जारा ब्रजवासी चरणে অনুগত হয় তারে কৃষ্ণ তত্ত্ব লাভ সহজ প্রাপ্তি হয়, सहज प्राप्ति है। না হলে হ্যাঁ কৃষ্ণ কইতে কইতে কয়েক জন্ম চলে যায়, তারাও জন কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। तो चंचल कई जन्म जाने पर भी कृष्ण प्राप्त नहीं जितना पकड़ते हैं लाला को उतना फिसल जाता है। चंचल ठाकुर स्लिपरी है, स्लिपरी है। प्रिया जी कृपा, ब्रजवासी उसमें चाबी है, सोच लगाने वाले। जैसे माला करते हैं साक्षी होता है, तो ब्रजवासियों को महाप्रभु ने साक्षी बताया। ये गोविंद दर्शन करते हैं तो ब्रजवासी बच्चा साथ में होता है, तो वो साक्षी है। ये मान गया प्रभु जी ये गोविंद जी हैं, आपने 25 बार पहले दर्शन किया है और 25-75 बार और करेंगे, मगर वो साक्षी वो है, वो ब्रजवासी धामवासी है। नरोत्तम दास ठाकुर को बन के धामवासी। सनातन गोस्वामी पहली बार आए जगन्नाथपुरी से, 84 कोस करके चले गए। गौर सुंदर से बोले प्रभु मैं तो 14 किया, सफल हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा इस वन में सब में गया मैं, सबने दर्शन माला की। किसी ब्रजवासी ने कहा तो उससे यात्रा सफल मन्ना बाबा, दूर रहा था हमको यार, एक बार जा अनुगत हो, अनुगत हो सबसे बड़ा है वैष्णवों के अनुगत होना। गोपियों के चरणों में नीचे पड़ के अनुगत, उनके पल्ले में बंधा रहता है लाला, नंदलाला। तुम कृष्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, हमारे प्रशांत मुकुंद भैया प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, ये आते रहते हैं, मुझसे मिलते हैं, हरि कथा सुनते रहते हैं। तो ये विनम्रता है ब्रजवासी की। रोज नित्य परिक्रमा करते हैं, एक बार रोज सुबह 5 बजे जाते हैं। 5 बजे जाते हैं, कब तक पूरी हो जाती है? 9:30-10 बजे तक। 9:30-10 बजे पूरी हो जाती है। हम लोगों ने आज सुबह शुरू करी थी और अभी शाम के 4-5 बज गए, अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो ये देखिए कितनी ये नित्य प्रतिदिन, और रोज कोई भोजन नहीं बनाते, मधुकरी करते हैं, ब्रजवासियों से मांगते हैं, 2 टुकड़ा रोटी मिलती, उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और नित्य कितनी माला जाप करते हैं बैठ करके, 64 राउंड स्टैंड करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं और इसी राधा कुंड के तट पर रहते हैं। रोचि प्रवाह स्नपितात्मवृंदे बंधु का बंधु द्वितीय